नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको आयुष डिपार्टमेंट का कोरोना में क्या योगदान रहा, उस पर ही आपको बताएंगे कि कैसे-कैसे पूरे उत्तराखंड में आयुष की टीमें लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात थी और आज भी मुस्तैदी के साथ आज तक भी कार्यरत हैं। और पूरे उत्तराखंड में तो आज हम रामनगर के, जो कि नैनीताल में है, उस टीम का कि कैसे वो टीम कोरोना काल में काम करती थी, क्या उनकी दिनचर्या होती थी, इसी पर आपको एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, ये शुरुआत होती थी, ये गेस्ट हाउस था रामनगर का और यहाँ से शुरुआत होती थी दिन की, और यहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था थी। उसके बाद यहाँ से कंबाइंड हॉस्पिटल जो रामनगर में था और जहाँ पर कोरोना काल का जहाँ पर ड्यूटियाँ लगती थी, उस स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले वहाँ पर अटेंडेंस होती थी, हाज़िरी लगाई जाती थी और यहीं पे ये निर्धारित होता था कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, कौन कहाँ काम करेगा। और इसके बाद ड्यूटी के लिए जो क्वारंटीन सेंटर थे, शुरू में जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, उनमें एम्बुलेंस से यहाँ से टीमें रवाना होती थी और दिन में 2 से 3 बार उन लोगों से मिलना होता था। और ये यहाँ पहुँचकर आप देख सकते हैं, ये क्वारंटीन सेंटर हैं और बड़े बड़े होटल थे जहाँ पर क्वारंटीन सेंटर रामनगर में बनाए गए थे। और आयुष की टीमें, पूरी टीम सबसे पहले यहाँ पर आकर ये देखते थे कि कितने नए पेशेंट हैं, कौन से नए लोग आए हैं, और उसके बाद हर एक कमरे में जाकर हर एक व्यक्ति से, हर एक जो भी लोग बाहर से आए थे, उनका पहले टेम्परेचर लिया जाता था, उनका स्वास्थ्य परीक्षण लिया जाता था, उनसे पूछा जाता था कि उनको सर्दी, जुकाम, बुखार और भी कोई प्रकार की अगर कोई समस्या है तो ये पूरी टीमें उनका परीक्षण भी करती थी और उनसे पूछती भी थी। और ये तो केवल स्वास्थ्य परीक्षण की बात हुई। इसके साथ साथ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, वो था उस कठिन दौर में, इस बहुत ही कठिन दौर में इन लोगों को समझना, इनको हौसला देना। और ये भी आयुष की टीम इस कार्य को भी बखूबी करती थी, उनको समझाती थी और कि आपको अनावश्यक डरना नहीं है और इस बीमारी से लड़ना है और सुरक्षित रहना है। और लोग भी अपनी समस्याओं को टीम के सामने बताते थे और लोग समझते भी थे, इस चीज़ को लोग मानते भी थे। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति टीम का अभिनंदन कर रहे हैं और ये भी जांच में पूरा अपना सहयोग देते थे और पूरी तरीके से ये भी टीम को समझते थे। और क्योंकि ये बहुत ही कठिन दौर था, क्योंकि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ाई कर रहे थे जो हमें ना तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उससे लड़ना बहुत ज़रूरी था। बहुत ही कठिन दौर था, बड़ा मुश्किल दौर था। और इस मुश्किल दौर में हमें लोगों को समझना भी था और इस काम को बखूबी टीमें किया भी करती थी। और कभी कभी तो टीमें पीपी किट पहन के मोहल्लों में जाकर, घर घर जाके जांच किया करती थी। और ये रामनगर के मोहल्लों में जांच होती थी, घर घर जाके। और उसके बाद दोस्तों, एक वो दौर आया जब लॉकडाउन के दौरान लोगों को
घर आने की परमिशन मिलने लगी और लोग पास बनाकर दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों से प्रवासी उत्तराखंड के लोग घर वापस आने लगे। और ये बड़ा ही मुश्किल दौर था उन लोगों के लिए जो अपना काम धंधा छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आते थे। और यहीं रामनगर में आके सबसे पहले इनकी जांचें होती थी, इनका टेम्परेचर लिया जाता था। और इनमें आप देख सकते हैं बच्चे भी होते थे, महिलाएं भी होती थी। और ये बड़ा कठिन दौर था। बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में बाहर से प्रवासी लोग आना शुरू हो गए थे और बड़े परेशान थे ये लोग। तो यहाँ पर ही ये निर्धारित होता था कि इनको क्वारंटीन सेंटरों में जाना है या इनको होम क्वारंटीन के लिए घर में ही क्वारंटीन रहना है। और ये जो घर में जाते थे उन पे ये स्टैंप लगा दी जाती थी 14 दिन की। और ये आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी कठिन दौर था और बड़ी संख्या में लोग, ये आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते थे और हर एक का यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया जाता था। वो कहाँ से आया है, कौन सी जोन से आया है, ग्रीन जोन या रेड जोन। और उन्हीं कैटेगरी के हिसाब से उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जाता था, जैसे कि वो अपने घर जाएं या क्वारंटीन सेंटरों में जाएं। और उसके बाद दोस्तों, जब उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव लोग आने लगे तो उसके बाद यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाए गए, जिनमें कोविड के जो पॉजिटिव पेशेंट होते थे वो रखे जाते थे। और यहाँ पर भी आयुष की टीम ने अपनी ड्यूटी दी और अपना योगदान अच्छे से दिया। और दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना का यह संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इस मुश्किल दौर में हमें एक बार फिर से सावधान और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। और हमें डरना नहीं है, बल्कि इस बीमारी से लड़ना है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।